बहुत ही प्योरनेस, जो आध्यात्मिक शक्ति है हमारी इंडिया में, स्पेशली ये वृंदावन में, अब ये विश्व में कोई नहीं मिलेगा। जब मैंने पहली बार वृंदावन आई थी, जब मेरे पैर धरती पर रखा, मुझे ऐसे एक अनुभव हुआ, हृदय धड़कन होने लगा, मेरे आंखों से पानी आने लगा, मैं रोने लगा। मैं एयरलाइन पायलट थी, कॉर्पोरेट में भी जॉब करती थी। पृथ्वी का अंत हो रही है, मैं इतने डर गया, इतना घबरा गई थी। देखिए मेरे आँखें इतनी छोटे छोटे हो गया थे, मेरी आँखें के पानी से मेरे बाल सामने नाइट गाउन भीग गए थे। मृत्यु सबसे बड़ा सत्य है, उससे भी सत्य बड़ा सत्य है कर्मा, क्योंकि हम मरने के बाद कर्मा ही हमारे साथ जाते, अच्छे कर्मा और बुरे कर्मा। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने किसी एक बुरी माँ की बहुत बड़ा मदद किए थे, और वो बुरी माँ ने उनको दिल भर कर आशीर्वाद दिया था, लंबी उम्र का और राजा बनने का। आशीर्वाद के कारण उनके जान बच गई। राधे राधे। मैं हूँ सौरभ, भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपुए, इनके पग बंधन करो, नास है विघ्न अनेक। हमारे साथ एक भक्त हैं जो अमेरिका में रहती हैं, लेकिन ब्रज से बड़ा ही लगाव है। बार बार अमेरिका से वृंदावन आती हैं। आइए जानते हैं इनका भाव। राधे राधे। राधे राधे। क्या शुभ नाम है आपका? आई एम डॉक्टर रामी रे। आप अमेरिका की रहने वाली हैं, कहाँ पर रहती हैं अमेरिका में? रिवरसाइड सिटी, कैलिफोर्निया स्टेट में। अगर आपकी शिक्षा की बात करें, स्टडी की बात करें, तो क्या क्या आपने ग्रहण किया है? मैंने हाई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, फ्लाइट ट्रेनिंग, एमबीए, इवन की पीएचडी भी किया अमेरिका में। अमेरिका में आपने पीएचडी की है, और क्या कार्य करती थी और एकदम से आपका स्वरूप कैसे बदल गया? मैं एयरलाइन पायलट थी, कॉर्पोरेट में भी जॉब करती थी, और अचानक मेरी एक सपना आई थी आज से 10-12 साल पहले। वो पोलार का सपना थे, और वो पोलार में मैंने देखा पृथ्वी का अंत हो रही है। मैं इतने डर गया, इतना घबरा गई थी, और मैंने उस समय मेरी सिर जमीन पे रख के मैं भगवान से प्रार्थना कर रही थी, हे प्रभु, मैं तो सारी जिंदगी भर करियर, कॉर्पोरेट लाइफ के पीछे भागा, मगर कभी तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया। अब तो जाने का टाइम आ गया, मगर मेरी पाप पुण्य का खाता तो खाली है। प्रभु तुम कृपा करके ये प्रोडक्ट रोक लो, और मुझे सिर्फ 2 साल जीने के लिए मौका दो। मैं वचन देती हूँ प्रभु, मेरी हर एक सांस तुम्हारे नाम पे आएगा, तुम्हारे नाम पे जाएगा। जब मैंने आँखें खुला तब देखा ये मेरी सपना था। मैंने वॉशरूम में गई, और देखिए मेरे आँखें इतनी छोटे छोटे हो गया थे, मेरी आँखें के पानी से मेरे बाल सामने नाइट गाउन भीग गए थे। पता नहीं कितने घंटों तक मैं सपने में रोते रही प्रभु के पास। वो सपना के पास मेरी जिंदगी में सब कुछ बदल गए। मेरे पापा कहते थे मुझे नर्वस ब्रेकडाउन हुआ, क्योंकि मुझे घर घुटन जैसे लगने लगा। मुझे लगा मैंने कोई आश्रम में जाना चाहती हूँ, वरना कोई गुफा में, वन जंगल, जहाँ पे इंटरनेट, दिस लग्जरी वर्ल्ड से मैं बाहर रहूँ, टीवी, इंटरनेट, सब चीज़ से मैं दूर रहूँ। इसके कारण मैं चाहती थी मैं सब कुछ छोड़ के इंडिया में चली जाऊं, और वहां जाके मैं जब तब करूं, और मैं प्रभु को ढूंढ लूं। फिर उसके बाद आपको सपना आया, आप वृंदावन आती हैं, तो वृंदावन में बार बार ऐसा खिंचाव कैसे आए? क्यों आपको खींचता है ये वृंदावन? जब मैंने पहली बार, ये मेरी 4 बार है, जब मैंने पहली बार वृंदावन आई थी, जब मेरे पैर धरती पर रखा, मुझे ऐसे एक अनुभव हुआ, इवन दो भगवान कृष्णा आज से 5300 साल पहले आए थे, मगर ये जो एनर्जी अभी भी है, और मैं महसूस कर सकती हूँ प्रभु यहाँ पे इतने सारे लीलाएं किया।
वृंदावन में, मथुरा, गोकुल में। तो इसके कारण मुझे जब भी मैं वृंदावन आती हूँ, मुझे बहुत शांति महसूस होते हैं, बहुत सारा एनर्जी महसूस होते हैं। यही मेन कारण है वृंदावन आने का। आज मैंने मथुरा गई थी। जब मैंने जेल के तरफ गई प्रभु का जन्मभूमि पर, वहाँ पे मेरी हृदय धड़कन होने लगा, मेरे आंखों से पानी आने लगा, मैं रोने लगा। मुझे महसूस हुआ यहाँ पे किसी क्षेत्र में प्रभु का जन्म हुआ, और ये एनर्जी अभी भी है, प्रेजेंट है 5000 साल के बाद भी। आपने बताया था कि आप यमुना जी के दर्शन करने के लिए जाती हैं, गोपेश्वर के भी दर्शन करने जाती हैं। कैसा लगता है वहाँ जाकर? बहुत अच्छा लगता है। प्रभु ने यमुना नदी पर इतने सारे लीलाएं किया, इतना नटखटपन किया, मुझे तो बहुत अच्छा लगते हैं। अगर अमेरिका की बात करें तो आप अमेरिका में क्या करती हैं वहाँ पर? मैं एक स्पिरिचुअल गुरु हूँ। वहाँ पे मैं एक आश्रम चलाती हूँ। वहाँ पे हम योगा, मेडिटेशन, हीलिंग, सॉल्विंग प्रॉब्लम, कनेक्टिंग विद डिवाइन, हम ऑल्सो स्पिरिचुअल एजुकेशन देते हैं। हम 30 दिन का, 15 दिन का, 7 दिन का प्रोग्राम कराते हैं, और 30 दिन के अंदर वहाँ पे हम 6 चक्र एक्टिवेट कर देते हैं, और 30 दिन के अंदर हम कुंडलिनी भी वेक कर देते हैं। वहाँ पर इस तरह की अभी ट्रम्प की सरकार भी बनी है, तो क्या लगता है कैसे जीते हैं वो? मैं तो ऐसे पॉलिटिकल पर्सन नहीं हूँ, मगर हम आशा करते हैं वो बहुत ही अच्छा करेगा। मुझे उम्मीद है वो बहुत ही अच्छा करेगा अमेरिका के लिए। अगर ज्योतिष के हिसाब से देखा जाए तो क्या लगता है, एक बार उन पर गोली भी चली थी तो कैसे बचे थे वो, अगर ज्योतिष के हिसाब से देखें तो? वेरी इंटरेस्टिंग, आपके क्वेश्चन ने मुझे पूछा। मैं आपको इसके पहले एक बात बताना चाहती हूँ। कर्म हमारी जिंदगी में इतना इम्पोर्टेंट है। हम जब कुछ बुरा काम करते हैं तब हमें बुरा कर्म होते हैं, और कभी कभी दंड उस समय नहीं मिलते हैं, काल मिलते हैं, परसों मिलते हैं, कभी कभी अगली जन्म जाके मिलते हैं। सिमिलरली जब हम अच्छे काम करते हैं, हमारी पुण्य आज नहीं मिलते, कल नहीं मिलते, कभी कभी अगली जन्म जाके वो पुण्य का फल मिलते हैं। ऐसे हुआ था ट्रम्प के साथ। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, आज से 4 जन्म पहले प्रेसिडेंट ट्रम्प ने किसी एक बुरी माँ की बहुत बड़ा मदद किए थे, और वो बुरी माँ ने उनको दिल भर कर आशीर्वाद दिया था, लंबी उम्र का और राजा बनने का। वही आशीर्वाद के कारण उनके जान बच गई, और वो फिर इलेक्टेड हो गया। तो मैं यही आप लोगों को आज बताना चाहती हूँ, कर्मा दुनिया के सबसे बड़ा सत्य है। कर्मा, अच्छे कर्मा, बुरा कर्मा, दोनों ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। कुछ लोग मुझे बताते हैं, माता जी मृत्यु सबसे बड़ा सत्य है, उससे भी सत्य, बड़ा सत्य है कर्मा, क्योंकि हम मरने के बाद कर्मा ही हमारे साथ जाते, अच्छे कर्मा और बुरे कर्मा। सो दुनिया में हमेशा किसी भी डिसीजन लो, कर्मा पे ध्यान देना। अच्छा करोगे तो अच्छा ही होगा, बुरा करोगे तो बुरा ही रिजल्ट आएगा। ये मत सोचना कोई तो देखा नहीं है, कोई साक्षी भी नहीं है, मुझे कैसे दंड मिलेगा। उनसे बचने का उपाय किसी के नहीं है। और चित्रगुप्त लिखने में कभी गलत नहीं करते, वो पाप पुण्य का हिसाब अच्छे से रखते हैं। बिल्कुल सही कहा, अगर कर्म अच्छे होंगे तो आपका जीवन भी अच्छा होगा, और कर्म का जो फल है वो पुनर्जन्म का भी मिलता है, जन्म में और अगले जन्म में भी मिलता है, लेकिन कर्म हमको अच्छा करने चाहिए। अब आप वृंदावन पे आ जाते हैं, तो वृंदावन के आप बताइए कि यहाँ जब आती हैं तो कैसा लगता है, और अमेरिका में रहती है तो कैसा, दोनों में अंतर क्या नजर आता है आपको? अमेरिका में तो सब कुछ है, लाइफ बहुत फास्ट है, बहुत लग्जरी है, बहुत स्टेबल है, बहुत सेफ्टी है। मगर यहाँ पे जो मिलते हैं स्पिरिचुअलिटी, प्योरनेस, बहुत ही प्योरनेस, जो आध्यात्मिक शक्ति है हमारी इंडिया में, स्पेशली ये वृंदावन में, अब ये विश्व में कोई नहीं मिलेगा। दुनिया में एक ही धर्म है, सनातन धर्म।
और भगवत गीता जैसे किताब सारे विश्व में कहीं भी नहीं है। आपके जिंदगी का किसी भी प्रॉब्लम भगवत गीता सॉल्व कर सकते हैं। आप दिल से और ध्यान से पढ़ के देखो। और सनातन धर्म जैसे धर्म पृथ्वी पे कहीं भी देश में नहीं है। ये इटर्नल है, फॉर एवर है, और एक ही धर्म है, सनातन धर्म। तो आपने कैमरे के पीछे बताया था कि आपका जन्म एक अनाथ आश्रम में हुआ था, फिर गोद लिया था। किसने आपको गोद लिया था, कहाँ जन्म हुआ था, थोड़ा सा बताइए उसके बारे में। मेरी जीवन कहानी बहुत ही विचित्र है। जो औरत ने मुझे जन्म दिया और जो मेरे बायोलॉजिकल फादर ने जन्म दिया, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण जो माता ने मुझे जन्म दिया, वो सोचा मेरे पापा ने झूठ मूठ शादी करके कुछ दिन साथ में रह के उनके छोड़ के चली गई उनके पहले बीवी के पास। इनके कारण वो नहीं चाहते थे, मुझे एबॉर्शन करना चाहते थे, मगर उस समय 4 महीने हो गया था। हर एक हॉस्पिटल क्लिनिक ने रिजेक्ट कर दिया। बच्चा बड़ा हो गया, अब कुछ महीने और वेट करो, बच्चे जन्म होने के बाद हॉस्पिटल में दे देना, वरना अनाथ आश्रम में दे देना। तो मेरी जन्म होते ही उन्होंने मुझे हॉस्पिटल में छोड़ के चली गई। और जो मुझे बड़ा किया था एक नानी ने, और वो मुझे सिर्फ 6 साल तक उनके पास रखा। उनके बहुत सारा हेल्थ प्रॉब्लम थे, इसके कारण उनको मुझे अनाथ आश्रम छोड़ना पड़ा। मैं वहाँ पे 13 साल उम्र तक थी और मैं अमेरिका में आई खेलने के वीज़ा के साथ। और जब मैंने अमेरिका में आई तब मेरे पापा से मुझे मिला, जो मुझे अमेरिकन है। वो मुझे गोद में लिया, मुझे पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया और सबसे इम्पोर्टेंट अच्छे इंसान बनाए मेरे पापा ने। सो आज मैं जो कुछ हूँ, सारी क्रेडिट मेरे पापा को जाते हैं। बहुत सुंदर आपने बताया। अब बताइए, आप गोपेश्वर मंदिर जाती हैं तो वहाँ पर कैसी अनुभूति हुई आपको? बहुत अच्छा लगते हैं मुझे। जो भगवान कृष्णा, भगवान शिव के बीच में जो प्रेम, उन्होंने गोपियों के साथ डांस करने का बहुत शौक था। इसके कारण उन्होंने वेश बदल के गोपी बनना पड़ा, क्योंकि उनको रासलीला करना था प्रभु के साथ। और इसके कारण उन्होंने गोपी का वेश धारण किया। तो आप देख सकते हो ये दोनों के बीच में कितने प्रेम, दोनों भगवान के बीच में। इसके कारण गोपेश्वर मंदिर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मैं जितना प्रेम भगवान कृष्णा को करती हूँ, उतना ही प्रेम भगवान शिव को करती हूँ। बिल्कुल, आपने सही कहा कि प्रेम की नगरी है वृंदावन और प्रेम से ही सब कुछ यहाँ पर होता है। वैसे ही ठाकुर जी गोपी का रूप धारण करके वहाँ पर आए। और आप ये बताइए, जैसे आपने बताया कि अमेरिका में आप आश्रम में एक 7 दिन का कैंप भी चलाती हैं, तो जो लोग आपसे जुड़ना चाहें तो कैसे जुड़ सकते हैं उस कैंप में? आप लोग मुझे ईमेल छोड़ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, फेसबुक में कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी वेब पेज भी है। वेब पेज में हमारे सारे एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस सब कुछ है। उससे जुड़ सकते हैं, बिल्कुल सही। सो मैं यही बताना चाहती हूँ, मेरी ईमेल एड्रेस है gururamire44@gmail.com। बिल्कुल, अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। अमेरिका में कैंप चलाती हैं तो कैंप में आप जुड़ सकते हैं। हमारे आश्रम तो सुबह 8 से रात 8 बजे तक खुला रहते हैं। और हम हफ्ते में 7 दिन ही खुली रहते हैं। सो वहाँ पे हम भजन कीर्तन, माता के चौकी, स्पेशल प्रोग्राम, ईयरली प्रोग्राम, हर एक प्रोग्राम करते हैं। हिंदू धर्म में जो इम्पोर्टेंट त्योहार है, हर एक प्रोग्राम हम वहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। तो हमारे जो ज़्यादा डिवोटीज है वो गोरे है और बहुत सारे अमेरिकन है। उसके एक ही उद्देश्य है, वो भगवान कृष्णा को, विष्णु को पाना चाहते हैं। बोले हमें भी भगवान विष्णु चाहिए। मैं बोले वो अकेला मेरी थोड़ी है, अब भी आज उस सारे विश्व का है, सबका है। बोल रहे आपको इतने सारे वरदान कैसे मिला? क्योंकि वो लोग जब आते हैं, एनर्जी पढ़ाते हैं मुझसे, मैं सब कुछ बताती हूँ, प्रॉब्लम सॉल्व कर देती हूँ। तो तब वो लोग बोलते हैं मुझे भी भगवान कृष्णा चाहिए, मुझे भी भगवान विष्णु चाहिए। तो मैं बोलती हूँ जब करो तब करो, प्रोग्राम करो, प्रभु मिल जाएगी। तो उनका कैसे बदला, हृदय परिवर्तन कैसे हुआ अंग्रेजों का? क्योंकि अंग्रेज तो सनातन धर्म को मानते नहीं है, कम मानते हैं। यह आपने बहुत ही अच्छा
प्रश्न पूछा, कुछ औरत मुझे बताते, इवन मैन भी, हम इतने सालों तक क्रिश्चियन है, चर्च पे जाते हैं, मगर हमारे पास कुछ शक्ति अभी तक नहीं आया। जो स्पिरिचुअल पावर शक्ति आपके अंदर है, हमारे अंदर क्यों नहीं आते? मैं बोला ये सिर्फ सनातन धर्म में ही पॉसिबल है, क्रिश्चियनिटी में इतना स्पिरिचुअलिटी नहीं है। तो तुम जोड़ना चाहते हो तो यहाँ पे आ जाओ, हमारे आश्रम में आके जब तब करो, प्रोग्राम करो, गारंटी तुम जब तब करो तुमको भी भगवान कृष्णा मिल जाएगी। कितने लोग जुड़े हैं आपसे, कितने अमेरिकन अब तक जुड़ चुके हैं? बहुत सारे, हमारे तो मेंबर ही है अमेरिकन कम से कम 250 लोग जुड़े हैं। तो उनको अच्छा लगता है, किसी के साथ कुछ हुआ हो जब से ठाकुर जी से वो जुड़े हों, कृष्णा से जुड़े हों, तो क्या परिवर्तन उनके जीवन में आया है? ओ माय गॉड, बहुत आप हंसेंगे सुनने के बाद। मेरे कुछ वाइट डिवोटीज है, एक बेडरूम में 34 पिक्चर लगाया भगवान कृष्णा का, विष्णु का, मीन्स ऑब्सेसिव विद दैट। ये लोग इतने डूब गए, इतने डीप में चले गए, आप सोच भी नहीं सकते ये लोगों का कितनी भक्ति है भगवान कृष्णा और भगवान विष्णु पर। ये सोचते हैं जो परिवर्तन इनके जिंदगी में आया, ये ओनली पॉसिबल हुआ क्योंकि वो सनातन धर्म में कन्वर्टेड किया। मैं कभी भी किसी को प्रश्न नहीं करते, ये लोग खुद, कुछ लोग एथियस्ट है, खुद विलिंगली वॉलंटियरली सरेंडर कर रहे हैं और सनातन धर्म को एक्सेप्ट कर रहे हैं। राधे राधे। राधे राधे। देखिए, अब तक हमारे साथ रही ये धर्म गुरु जो अमेरिका में रहती हैं, कहती हैं कि एक अमेरिका में आश्रम चलाती हैं, जन्मी इंडिया में, लेकिन ठाकुर जी की ऐसी कृपा हुई कि अमेरिका चली गई, वहाँ पर प्रचार करती हैं सनातन धर्म का, और इनका मन नहीं मानता है तो वृंदावन खिंची चली आती हैं। कहती हैं कि चौथी बार मैं वृंदावन आई हूँ, कोपेश्वर महादेव के दर्शन किए, बांके बिहारी जी किए, यमुना जी के किए, इनके साथ अनेकों अनेक लीलाएं ठाकुर जी करते हैं, और कहती हैं कि मेरा मन यहाँ आकर और शुद्ध हो जाता है। राधे राधे।